भाजपा का चरित्र क्या है वह इस वीडियो के माध्यम से समझा जा सकता है। खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या जय हिंद और वंदे मातरम से भाजपा और आरएसएस को परहेज है? आखिर इन नारों पर कैसी आपत्ति? इनसे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब भाजपाइयों को भी है। किस मिट्टी के बने हैं वो लोग जिनको आजादी के दो सबसे प्रसिद्ध नारों को सदन में बोलना अखरता है। 52 सालों तक अपने कार्यालय में तिरंगा न फहराने वाली भाजपा तथा आरएसएस को जय हिंद और वंदे मातरम के नारों से परहेज क्यों है? जय हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की जय, भारत की सदैव जय हो। जय हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की जय, भारत की सदैव जय हो। यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पुरजोर नारा है, हर भारतीय के मन में धड़कता है। 1907 में इसकी रचना त्रावणकोर केरल के क्रांतिकारी चेम्पक रामन पिल्ले ने की। 1914-1918 के बीच पिल्ले जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। विदेश में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों के बीच उन्होंने सबसे पहले जय हिंद का अभिवादन और नारों का प्रयोग किया। 1943-44 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने जय हिंद को अपना आधिकारिक अभिवादन और नारा बनाकर और भी लोकप्रिय कर दिया। नेताजी अपने सभी भाषणों और साउथ ईस्ट एशिया तथा जर्मनी से प्रसारित रेडियो संदेशों को जय हिंद से समाप्त करते थे। नेताजी ने इसे इसलिए चुना क्योंकि वह धर्मनिरपेक्ष था और सभी को एकजुट करता था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद जय हिंद को भारतीय सशक्त सेनाओं ने अपना आधिकारिक अभिवादन और सलामी बनाया। आज भी यह नारा सेना, अर्धसैनिक बलों और हर भारतीय में देशभक्ति का जज्बा भरता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे और भी लोकप्रिय बनाया। वे अपने भाषण अक्सर जय हिंद से ही समाप्त करते थे। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। वंदे मातरम हमारे इतिहास का वह गौरवशाली नारा है जो गीत है भारत को माँ का दर्जा देकर उसका वंदन, उसका नमन करता है। 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा। 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन में यह जन जन का राजनीतिक और राष्ट्रवादी नारा बन गया। 1906-1910 ब्रिटिश शासन ने बार बार प्रतिबंधित किया। गाने पर गिरफ्तारियां हुई। स्वराज के लिए प्रदर्शन हो या आजादी के लिए जुलूस, आजादी के महानायकों की जुबान पर हमेशा वंदे मातरम ही रहता था। भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों ने मुकदमे और फांसी के समय वंदे मातरम के नारे लगाए। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया। अब आप सोचिए इन नारों से किसको समस्या हो सकती है? उन्हीं को जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून भी नहीं कटाया, जो अंग्रेजों की गुलामी और मुखबिरी करते थे और आज राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एक देश एक आवाज, न्यूज 24 पर। खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है। इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है, वो अखरता है नारा। ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे, इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? चलिए शुरुआत जय हिंद से करते हैं। जय हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की जय हो, भारत की सदैव जय हो। यह आजादी का सबसे सशक्त नारा था। इसकी रचना 1907 में केरल के त्रावणकोर के रहने वाले क्रांतिकारी चेम्पक रामन पिल्लई ने की थी। वो भारत के बाहर सक्रिय थे, जर्मनी वगैरह जगहों पे। 1914 से 18 के बीच में भारत के जो क्रांतिकारी बाहर रहते थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको, इस नारे को, जय हिंद को उन्होंने अपना उद्घोष बनाया, अपना अभिवादन बनाया। इसको और पॉपुलर करने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1940 के दशक में 1943 से 44-45 के बीच में नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज ने जय हिंद को अपना उद्घोष बनाया, जय हिंद से अभिवादन करते थे। और यही नहीं, नेताजी
अपने सारे जो ब्रॉडकास्ट होते थे, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो, कहीं से भी हो, वो जय हिंद जरूर बोलते थे। उन्होंने इसको इसलिए चुना था क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष था, ये लोगों को जोड़ता था। 1947 में आजादी के बाद इस नारे का प्रयोग हमारी सेना ने, हमारे अर्धसैनिक बलों ने करना शुरू किया। उन्होंने औपचारिक तौर से इसको अपना नारा बनाया। आज भी हर भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों का जो दिल और जज्बा है वो जय हिंद से गूंजता है। यही नहीं, आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसको और लोकप्रिय किया। वो अपने हर भाषण का अंत जय हिंद से करते थे। और सोचिए, जय हिंद लोगों को अखर रहा है। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। क्या अद्भुत शब्द है वंदे मातरम। भारत को मां मानकर उसका वंदन करना, उसका नमन करना। और इसकी रचना जो थी वो 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने की थी। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसको गाया था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का यह बड़ा नारा बना था वंदे मातरम। और यही नहीं, 1908, 1909, 1910 उसके बाद यह हर क्रांतिकारी का नारा था। और इसको अंग्रेज बार बार बैन करते थे, इसको बोलने पर जेल जाना पड़ता था। फिर भी आजादी के महानायकों का नारा था, उनका उद्घोष था। वो एक दूसरे का अभिवादन वंदे मातरम से करते थे। भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोग फांसी के फंदे पर झूल गए और वंदे मातरम कहकर गए। जब 1950 में भारत का संविधान अडॉप्ट हो रहा था, तो भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर, औपचारिक तौर पर अपनाया। इन लोगों को इससे दिक्कत है। आप सोचिए, वंदे मातरम और जय हिंद से किन लोगों को दिक्कत होगी? उन्हीं लोगों को ना जिन्होंने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून आजादी में नहीं कटवाया, जो मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे अंग्रेजों के। आज उनको इन नारों से दिक्कत है। इन लोगों को पहचानिए। जय हिंद, वंदे मातरम। एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।